क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा फकीर जिसके पास ना घर था ना घाट, लेकिन जब वो अपनी फटी पुरानी गुदड़ी ओढ़कर निकलता था तो बड़े बड़े राजा महाराजा उसके कदमों में झुक जाते थे। एक ऐसा संत जिसने हाथ में कभी माला नहीं पकड़ी बल्कि हाथ में झाड़ू उठाई और पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि असली खुदा महलों में नहीं बल्कि समाज की सेवा और सफाई में बसता है। आज हम बात कर रहे हैं उस महापुरुष की जिसकी जयंती पर आज पूरा देश भावुक है और जिनकी अनकही कहानी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। नाम है संत गाडगे महाराज जी। नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और दिल को झकझोर देने वाली ब्रेकिंग। 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के शेन गांव में जन्मे देबूजी झिंगराजी जनोरकर, जिन्हें आज दुनिया गाडगे बाबा के नाम से पूजती है, उनकी जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाडगे बाबा का पूरा जीवन एक जलती हुई मशाल की तरह था? उनका इतिहास खून और पसीने से लिखा गया है। उन्होंने बचपन से ही देखा कि कैसे गरीब और मासूम लोग कर्ज के जाल में फंसकर तबाह हो रहे हैं, कैसे समाज अंधविश्वास और छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उन्होंने तय किया कि वो महलों में नहीं रहेंगे बल्कि उस समाज के बीच जाएंगे जिसे दुनिया अछूत कहती थी। हाथ में मिट्टी का एक टूटा हुआ बर्तन और दूसरे हाथ में झाड़ू, बस यही थी उनकी कुल जमा पूंजी। वो जिस गांव में जाते पहले वहां की नालियां और गलियां खुद साफ करते और फिर कीर्तन के जरिए लोगों को जगाते। वो कहते थे, जहां गंदगी है वहां बीमारी है और जहां अज्ञानता है वहां विनाश है। उन्होंने उस दौर में पशु बलि जैसी कुरीतियों के खिलाफ सीना तानकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। गाडगे बाबा का मनोबल इतना ऊंचा था कि उन्होंने खुद के लिए कभी एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, लेकिन गरीबों के लिए धर्मशालाएं, अनाथों के लिए स्कूल और बीमारों के लिए अस्पताल खड़े कर दिए। उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों को सिखाया कि अगर खाने के बर्तन बेचने पड़े तो बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाओ, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो गुलामी की जंजीरों को काट सकता है। और आज इस ऐतिहासिक विरासत के साथ एक नया अध्याय जुड़ गया है। भीम आर्मी प्रमुख और आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने गाडगे महाराज की जयंती पर एक ऐसा ट्वीट किया है जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा, गाडगे बाबा ने समाज को स्वच्छता और समानता का वो पाठ पढ़ाया जिसे दुनिया कभी भुला नहीं सकती। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि असली क्रांति महलों से नहीं बल्कि समाज के सुधार से शुरू होती है। जरा सोचिए, एक तरफ वो संत जिसने झाड़ू उठाकर समाज की गंदगी साफ की और दूसरी तरफ वो युवा नेता जो आज के दौर में दलित अस्मिता और हक की लड़ाई लड़ रहा है। क्या इन दोनों आवाज़ों का मकसद एक ही नहीं है? क्या आज भी हमारा समाज उसी मानसिक गंदगी से जूझ रहा है जिसे गाडगे बाबा साफ करना चाहते थे? गाडगे महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि देश के प्रति प्रेम केवल नारों में नहीं बल्कि कर्मों में होना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर उनसे मिले थे तो वो भी उनके फकीरी अंदाज और उनके सेवा भाव के मुरीद हो गए थे। आज उनकी जयंती पर हमें ये प्रण लेना होगा कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें। स्वच्छता और समानता ही असली भारत की पहचान है। संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर उन्हें रिपब्लिक भारत टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से शत शत नमन। आज की इस विशेष कवरेज को देखने के बाद अगर आपके दिल में भी समाज के लिए कुछ करने की आग जगी है तो इस वीडियो को रुकने मत दीजिएगा। इसे इतना शेयर करें कि गाडगे बाबा का ये संदेश हर घर तक पहुंचे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गाडगे बाबा लिखकर अपनी श्रद्धांजलि जरूर दें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है एक आंदोलन, एक क्रांति। मैं हूँ संगीता देवी और कैमरे पर मेरे सहयोगी किस्मत अली। आप देख रहे थे रिपब्लिक भारत टाइम्स। जय हिंद।